दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जिस टॉपिक को हम क्लियर करने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी त्रिकोणमितीय सारणी। वैसे अगर डायरेक्ट लर्न करने के लिए दे दी जाए तो वो याद नहीं होती है स्टूडेंट्स को, और हम वो तरीका बताने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय सारणी की सभी वैल्यू 0 to 90 डिग्री तक 1 by 1 स्टूडेंट अपने आप उस टेबल को कंप्लीट आसानी से बना सकता है। तो देखिए, इस त्रिकोणमितीय सारणी को बनाने का तरीका क्या है, और इसके बाद में एक्सरसाइज 8.2 का भी सॉल्यूशन देने वाले हैं, साथ ही साथ फुल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले हैं। और त्रिकोणमितीय सारणी इस एक्सरसाइज में यूज होगी उसको हम इस तरीके से समझाने वाले हैं कि स्टूडेंट बहुत आसानी से उसको कंप्लीट बना सकता है। तो आइए देखते हैं कि ये त्रिकोणमितीय सारणी को, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को किस टाइप से बनाया जाता है कि जिससे एग्जाम पीरियड में रफ कार्य वाले पेज पर स्टूडेंट आराम से बना सके और उसमें वैल्यू देख देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखिए किस टाइप से बनाते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी, देखिए किस टाइप से बनाते हैं इसको। सबसे पहले एंगल लिखते हैं। जैसे ये लाइन खींच ली और यहाँ पे एंगल नोट कर दिया हमने। सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद में 30 डिग्री, इसके बाद में 45 डिग्री, इसके बाद में 60 डिग्री और लास्ट में 9 डिग्री। देखिए सबसे पहले तो एंगल नोट कर लेंगे, और एंगल नोट करने के बाद में जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, जैसे लाइन खींच लीजिए, और आपने क्या करना है, सबसे पहला काम कि सबसे पहले आप काउंटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 से गिनती लिखेंगे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहला काम क्या किया आपने कि 0 से 4 तक संख्या लिखी। 0 से 4 तक संख्या लिखी, सबसे पहला काम। इसके बाद में क्या करना है कि सभी में आपको 4 से भाग देना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये तो पहला काम हो गया। और इसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या काम करना है आपको कि सभी में 4 से भाग देना। तो ये 0/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 और ये हो गया 4/4। तो आपने क्या काम किया? दूसरे नंबर पे काम किया, सभी को 4 से भाग दिया, 4 से भाग दे दिया। अब देखिए आगे वाले कॉलम में आपको क्या काम करना है कि भागफल नोट करना है। 0 में 4 से भाग दें तो 0 आएगा, ये 1/4 जो का त्यों रहेगा। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, ये 3/4 सेम टू सेम रहेगा, और ये हो गया आपका 1। यहाँ पे क्या निकाला आपने? भागफल। क्या निकाला? भागफल। इसके बाद में क्या काम करना है कि सभी का आपको वर्गमूल लेना है। क्या लेना है? वर्गमूल। सभी संख्याओं का क्या लेना है? वर्गमूल। और वर्गमूल लेने के बाद में देखिए, वर्गमूल जैसे ही लेंगे तो वो किसकी वैल्यू निकल के आएगी? साइन की। 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/4 का क्या हो जाएगा? 1 का 1, 4 का हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का √2। 3 का स्क्वायर रूट लेंगे √3 और 4 का हो जाएगा 2। 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आई? साइन की वैल्यू निकल के आई। इसके बाद में क्या करना है? साइन के बाद आता है कॉस। क्या आता है? कॉस।
तो देखिए कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इस साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1, इसके बाद में √3/2, इसके बाद में 1/√2, इसके बाद में 1/2 और इसके बाद में 0। तो आपने क्या किया, इस वैल्यू को उल्टे क्रम में लिख दिया। क्या किया, उल्टा क्रम बदल दिया ऊपर वाले का केवल। इसके बाद में आता है 10। क्या आता है, 10। तो 10 की वैल्यू 10 इक्वल टू होता है sin/cos होता है, sin/cos, ठीक है ना। तो sin की वैल्यू बटे cos की वैल्यू करते जाएंगे यहाँ पे। तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। इसके बटे इसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसके बटे इसे करेंगे तो सेम है, 1 टाइम कैंसिल होगा। इसके अपॉन इसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, √3/1, तो केवल √3 लिख देंगे। और 1/0 क्या हो जाएगा, यानी अपॉन में 0 आएगा, इस वजह से ये बनेगा अपरिभाषित। क्या बनेगा, अपरिभाषित। अब देखिए ये 10 की वैल्यू हो गई। इसके बाद में कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू के लिए उल्टे क्रम में लिखेंगे उधर से। सबसे पहले अपरिभाषित इनफाइनाइट, इसके बाद में √3, इसके बाद में 1, इसके बाद में 1/√3, इसके बाद में 0। ये हो गई आपकी कॉट की वैल्यू। इसकी वैल्यू हो गई कॉट की। अब इसके बाद में साइन, कॉस, टेन, कॉट। सेक आता है, सेक होता है 1/cos। क्या होता है, यहां पे लिख देंगे उल्टा क्रम, उल्टे क्रम में लिखेंगे। और सेक होता है 1/cos, सेक इक्वल टू 1/cos होता है। तो इस वजह से cos की वैल्यू को 1/1 करते जाएंगे, यानी इसे पलटते जाएंगे। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1। इसे पलटेंगे तो 2/√3, इसे पलटेंगे तो √2/1, 1 को लिखेंगे नहीं, ये 2/1 हो जाएगा। ये इसे पलटेंगे तो 1/0 होगा, अपॉन में 0 आएगा, इस वजह से क्या बनेगा, अपरिभाषित। लाइन लिख देंगे आप। इसके बाद में एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बचा, जिसे कहते हैं कोसेक। कोसेक के लिए क्या करेंगे, उल्टे क्रम में लिख देंगे। सबसे पहले अपरिभाषित, इसके बाद में 2, और इसके बाद में √2, इसके बाद में 2/√3, और इसके बाद में 1। ये हो गया आपका कंप्लीट। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी जो है ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये जो लास्ट में लिखे हैं इनको आपको याद रखना है, बस इनको याद रखना है। बाकी टेबल कंप्लीट अपने आप हो जाएगी, अपने आप ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए टेबल कंप्लीट हो गई। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि सबसे पहले क्या काम किया। सबसे पहले 0 से 4 तक गिनती लिखी है, 0, 1, 2, 3, 4। दूसरा काम सभी को 4 से भाग दिया, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब भागफल निकाला, 0 में 4 से भाग देंगे, 0 आएगा। ये सेम रहेगा, क्यों भाग पूरा नहीं जा रहा है, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो गया। ये सेम लिख दिया, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। भागफल क्या निकल गया, 1। अब इसके बाद में इस स्टेप के बाद में वर्गमूल लिया सभी संख्याओं का। क्या लिया है, एक संख्या का वर्गमूल लिया है। तो जैसे ही वर्गमूल वाला स्टेप आता है तो वो साइन की वैल्यू निकल के आती है। किसकी वैल्यू निकल के आती है, साइन की वैल्यू। जैसे 0 का वर्गमूल 0 होता है, 1/4 का जो वर्गमूल होता है 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है। 1 का 1 और 2 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2 आएगा, क्योंकि इसका पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आपको नहीं लिखना है। 3 का स्क्वायर रूट √3 लिख देंगे, 4 का 2, 1 का 1 सेम हो गया। ये साइन की वैल्यू निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई साइन की। कहने का मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इस टाइप से ये वैल्यू होती है। अब देखिए कॉस की वैल्यू के लिए बहुत ही इजी है। आपने ये वैल्यू निकाल ली, अब इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दो 1,
अंडर रूट 3 1 ये लिखा, अंडर रूट 3/2 ये लिखा, 1/√2 1/2 0, यानी उल्टा क्रम। इसके बाद में क्या करना है, tan का नंबर आता है, तो tan के लिए आपको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन की वैल्यू बटे कॉस की वैल्यू 0/1 0/1 क्या होगा 0। इसके अपॉन में ऐसे करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। इसको अपॉन में करेंगे तो सेम है 1 टाइम कैंसिल होगा, इसके अपॉन ऐसे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, अपॉन 1 लिखता है 1/0 अपरिभाषित होता है, क्यों घटे में किसी संख्या के बटे में 0 हो तो क्या होता है अपरिभाषित, यानी उसको परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब कॉट के लिए उल्टे क्रम में इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, √3 1 1/√3 0। अब आया सेक का नंबर, सेक होता है 1/cos, तो cos की वैल्यू को 1/, यानी पलट दे जाएंगे 1/1 1, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 हो जाएगा, ये 2/1, ये अपरिभाषित बनेगा इनफाइनाइट। कोसेक के लिए क्या करना है, कोसेक के लिए इस साइड से लिखना है उल्टे क्रम में, ठीक है ना। सबसे पहले अपरिभाषित 2 √2 2/√3 1, यहाँ पे लिख देंगे उल्टा क्रम, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब ऐसे अगर एक एक लाइन से एक एक तो स्टेप को याद करेंगे, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ये बहुत कठिन काम होता है। एग्जाम टाइम पे सबसे पहले टेबल तैयार कर ले, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन हो जिसमें वैल्यू पुट होती है इस टेबल में देख के लगा सकते हैं स्टूडेंट। अब देखिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। देखिए इसमें जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसमें सब जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कंप्लीट की है उसी में से वैल्यू लगानी है केवल। एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 8.2। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, इसका भी फर्स्ट पार्ट है। sin 60 cos 30 sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 cos 60 sin 30 cos 60। इसका मान निकालना है। सबसे ऊपर लिखा हुआ निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे, केवल वैल्यू लगानी है, इसमें क्या लगानी है, वैल्यू लगानी है केवल। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। उस टेबल में देखेंगे तो क्या निकल के आएगी √3/2। cos 30 की भी वैल्यू यही होती है √3/2। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। अब देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो क्या आएगा 3, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका एलसीएम तो 4 हो गया, इसका जो नॉमिनेटर है उसे सेम लिखेंगे 3 + 1, तो ये हो गया 3 + 1 4/4। 4/4 क्या हो गया 1, ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट किस टाइप से है। सेकंड पार्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, स्क्वायर जो का त्यों लगाएंगे, sin 60 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 3/4।
3/4 से 3/4 कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया 2 आंसर। अब इसके बाद में है देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट है आपका cos 45 डिग्री। थर्ड पार्ट क्या है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू क्या होती है 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/√2 सेम अपॉन इसका एलसीएम √3 हो गया 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2/√3। अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √2 का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2/√3 से। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे से √ हटाएंगे तो सबसे पहला काम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √2 हट जाएगा पहले तो √3 मल्टीप्लाई √2 हो गया। इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 प्लस 2/√3। तो ऊपर इसका मल्टीप्लाई करें तो √6 हो गया, नीचे हो गया आपका 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो कॉमन वाला 2 और ये 2 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस √3। और नीचे से ये भी √3 हटाना है तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 का ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका √6 का √3 से करेंगे तो √18 हो गया माइनस √6 अपॉन 4 सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 - 1 हो जाएगा। 18 को लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 2 माइनस √6। अब देखिए 4 अपॉन में क्या है 4, ब्रैकेट में 2 आएगा। अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, √ में 2 रह गया, माइनस √6 अपॉन में हो जाएगा 1। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ पार्ट किस टाइप से है, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है sin 30 प्लस tan 45 sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए किस टाइप से, केवल वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहला काम sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, cot 45 की वैल्यू 1। अब देखिए इसका एलसीएम हो गया आपका 2/√3, तो इधर तो √3 का मल्टीप्लाई होगा √3, 1 में तो 2 और √3 दोनों का ही मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा 4 हो गया। इसका एलसीएम भी 2/√3 हुआ, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे √3, इसमें दोनों का ही मल्टीप्लाई होगा यानी 2/√3। इससे ये कैंसिल हो गया, कहने का मतलब ये निकल गया √3 प्लस 2/√3, 1/√3 प्लस 2/√3, 3/√3 हो गया, 3/√3 माइनस 4। नीचे क्या हुआ 1/√3 प्लस 2/√3,
तो 3√3 प्लस 4 ये निकल के आया। अब इसके हर में से अंडर रूट को हटाने के लिए इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे। कहने का मतलब संयुग्मी या कॉन्जुगेट होता क्या है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाली संख्या लिखिए आप 3√3 माइनस 4, यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाली लिखी 3√3 माइनस 4। इसको इसका संयुग्मी कहते हैं। अगर ये प्लस है तो माइनस संयुग्मी हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस में संख्या लिखते हैं, इसको संयुग्मी बोलते हैं। अब देखिए ये संख्या सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नीचे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। देखिए इसका होल स्क्वायर खोलें, इसका होल स्क्वायर खोलें तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 3√3, b की जगह पे 4। ये इसका स्क्वायर हो गया 3 3 9 9 3 27 माइनस 16। देखिए इसका स्क्वायर 27 हो गया, इसका 16 और इसका हो गया 4 3 12 12 दूनी 24 √3। 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 11। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। देखिए 6 प्लस 7 13 हो गया, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 हो गया, माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये आंसर निकल के आया। इसके बाद में पार्ट 5, पांचवा जो पार्ट है उसे देखते हैं। पांचवें पार्ट में देखिए इस टाइप से दे रखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए किस टाइप से कैलकुलेट कराएंगे। केवल सबसे पहले वैल्यू लगानी है, इसमें वैल्यू लगाएंगे तो देखिए 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, 2/√3 स्क्वायर लगा दिया, tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा दिया, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। देखिए 5 तो सेम रहेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, 4 सेम रहेगा, ये 4/3 हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो गया। ये तो हो गया 5 पंजा 5/4, ये 16/4 हो गया, सॉरी 3 हो गया, -1 अपॉन 1 लगा सकते हैं, 1/4 प्लस 3/4 ये 4/4 हो गया, इससे ये 1 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है ना। आगे इसका एलसीएम हो गया आपका 12 एलसीएम हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा 15 हो गया, 4 का मल्टीप्लाई 16 में हो गया तो 64 हो गया, और 12 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -12। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 + 4 9, 6 + 1 7 -12/12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 - 2 7 हो गया, 7 - 1 6 हो गया अपॉन 12। ये इसका आंसर निकल के आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 किस टाइप से, इसमें लिखा हुआ है सभी सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30
अब इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही आएगा। कैलकुलेशन करते हैं, अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन करेंगे तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 लगाएंगे, 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर लगा देंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/√3, 1 प्लस 1/3 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब देखिए आगे कैलकुलेशन 2/√3 अपॉन इसका 3 एलसीएम, तो ये हो गया 3 + 1, 2/√3 सेम, ये हो गया 4/3। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 × 3, 4 का मल्टीप्लाई √3 से, 2 से 4 का कैंसिल होगा 2 टाइम, √3 से 3 कैंसिल हुआ √3 टाइम। आंसर निकल के आया √3/2। अब देखिए ये वैल्यू होती है sin 60 की, इसकी होती है sin 60 डिग्री। तो पहला विकल्प है sin 60 डिग्री, पहला विकल्प सही है। एक चीज और समझाएं, √3 से 3 टाइप कैसे कैंसिल होता है। देखिए √3 को हम √3 से कैंसिल करें तो 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा। इस टाइप से ये कैंसिल हो जाता है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट देखिए किस टाइप से है। इसमें लिखा हुआ 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45, 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री। वैल्यू लगा देंगे केवल, इसमें क्या लगा देंगे वैल्यू, ऑप्शन दे रखे हैं tan 90, 1 sin 45 0, तो वैल्यू लगा के कैलकुलेशन करते हैं। 1 - tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर, 1 + 1 स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1, 1 - 1 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, ठीक है ना। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, और डी ऑप्शन उसमें 0 आ रहा है। इसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट है sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर है, sin 2a = 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर है, पहला ऑप्शन है आपका a = 0। तो देखिए पहले 0 लगा के देखेंगे ये बराबर आते हैं या नहीं आते। sin 2 × 0, 2 sin, एक ही जगह पे 0, ये हो गया आपका sin 0, और 2 sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अब देखिए sin 0 की वैल्यू इधर भी 0, और 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो LHS RHS के इक्वल आ गई, तो पहला ही विकल्प सही हो गया, पहला ही विकल्प सही है। तो सेकंड और थर्ड को चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब देखिए इसके बाद में फोर्थ पार्ट, फोर्थ है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan² 30 डिग्री। 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1 - 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो गया 2/√3, ये हो गया 1 - 1/3, 2/√3 अपॉन 3 बन जा 3, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/3। अब फर्स्ट एंड लास्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2 × √2 से 2 कैंसिल, √3 से 3 कैंसिल होगा √3 टाइम, यानी √3 निकल के आया। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं cos 60, तो ये वैल्यू cos 60 की तो होती नहीं है, sin 60 की भी नहीं होती, tan 60 की होती है, तो tan 60
tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो सी जो ऑप्शन है वो सही हो गया। अब देखिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि tan a plus b equal to √3, tan a minus b equal to 1 upon √3, where a plus b is greater than 0 degree and is less than and equal to 90 degree and a is greater than b। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए। tan a plus b की वैल्यू दे रखी है √3। सबसे पहला काम, tan a plus b इक्वल टू दे रखा है √3। अब देखिए यहां पे √3 tan की कितने डिग्री की वैल्यू होती है? ये होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू। tan से tan को कैंसिल मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा a plus b इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे इसमें। सेकंड दे रखा है इसमें tan a minus b, tan a minus b इक्वल टू 1 upon √3। तो इसमें 1 upon √3 वैल्यू कितने डिग्री की होती है? ये tan 30 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल, a माइनस b इक्वल टू हो गया 30। इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को इसके नीचे उतार लो। नीचे उतार लिया। जोड़ने पर b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90। तो a इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 2 यानी 45 डिग्री। इसको रख दो समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए समीकरण 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60। तो a की जगह पे 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, तो 15 बचेगा। यानी एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू निकल के आया था 45 डिग्री और एंगल B इक्वल टू निकल के आया 15 डिग्री। अब देखिए जो बीच में दे रखा था इसमें कि A प्लस B की वैल्यू 0 से बड़ी है। A प्लस B की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है, कंफर्म है। और A की वैल्यू B से बड़ी है। A की वैल्यू B से बड़ी है, 45 है, ये 15 है। तो A और B के मान निकालने थे। A और B के मान निकल आए। यही हो गया इसका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। कारण सहित उत्तर की भी पुष्टि करनी है और सत्य असत्य बताना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में दे रखा है इसमें कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये सत्य है या नहीं है? अब देखिए वैल्यू लगा के देख लो, कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। जब सत्य है तो सभी वैल्यू पर सत्य होगा ये। तो a इक्वल टू हम 30 लगा दें इसमें और b इक्वल टू 60 लगा दें। तो देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये हो गया आपका लेफ्ट साइड में साइन 30 और 60 90 अंश। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसका एलसीएम 2 हो गया तो 1 प्लस √3 हो गया ऊपर। तो LHS RHS के इक्वल नहीं है, लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इस वजह से क्या है ये असत्य। ये कथन कैसा हो गया? असत्य। अब देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? इसमें लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में भी
वृद्धि होती है। ये सत्य है या असत्य? अब देखिए साइन की वैल्यू लिखते जाओ। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ठीक है ना? तो ये वृद्धि तो हो रही है क्योंकि 0 से बड़ा क्या है? 1/2। और इससे बड़ा क्या है? 1/√2। इससे बड़ा क्या है? √3/2। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये और बड़ा है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? सत्य। क्या हो गया? सत्य। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड क्या है? थर्ड पार्ट में लिखा है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। केवल यहां पे साइन की जगह पे क्या है? cos थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। भी वृद्धि होती है। अब देखिए cos थीटा की वैल्यू लिखिए। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहाँ पे तो वृद्धि के बजाय कमी हो रही है। यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे √3 वैल्यू है। ठीक है ना? तो ये तो हो गई 1 वैल्यू। √3/2 का मतलब क्या हो गया? 1.732/2। यानी 2 का डिवाइड करेंगे 0.866, यानी इससे कम हो गई है वैल्यू। और ये वैल्यू और कम हो गई। इसे लिख सकते हैं √2/2। √2 की वैल्यू 1.414 होती है। 2 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या वैल्यू आएगी? 0.707। तो ये और इससे भी कम हो गई। और ये तो आपकी 0.5 होगी तो इससे भी कम ये हो गई। ये 0 है तो ये और कम हो गई। ठीक है ना? तो ये इसमें कह रहा है कि वृद्धि होती है। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य। ऐसा कथन हो गया असत्य। अब देखिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब देखिए पहले 0 पे चेक कर लो। 0 अंश पे साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 अंश की वैल्यू 0 और cos 0 अंश की वैल्यू 1। तो बराबर नहीं है। 0 इज नॉट इक्वल टू 1। तो इस वजह से क्या हो गया? असत्य। असत्य। ठीक है ना? अब इसके बाद में फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है a इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है। पर cot a परिभाषित नहीं है। अब देखिए cot 0 की वैल्यू निकालो कितनी होती है? cot 0 की वैल्यू क्या होती है? cot 0 की वैल्यू होती है आपकी अपरिभाषित। क्या होती है? अपरिभाषित। उसमें कह रहा है परिभाषित नहीं है। तो अब परिभाषित नहीं है इसका मतलब अपरिभाषित, यानी ये क्या हो गया? सही, सत्य हो गया। तो इस टाइप से इसके जो फिफ्थ पार्ट हैं क्लियर होते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।